बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैक्रोनी लज़ानिया सिखाने जा रही हूँ, जो कि घर में बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और बेहद लजीज़ बन के तैयार होता है। जिन लोगों को लज़ानिया शीट हैंडल करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है, क्योंकि इसको हम मैक्रोनी के साथ बना रहे हैं और इसको हैंडल करना भी काफ़ी ईजी रहता है, तो हर कोई इसको फॉलो करके बना सकता है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बीफ का कीमा है मेरे पास 500 ग्राम के बराबर, ये ऐड कर देंगे। अब आप लोग चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप लोग मटन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। कीमा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा मैंने बारीक लिया था, थोड़ा सा चिकना कीमा है ये। बस इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, इतना कि कीमा जो है हमारा गल जाए। मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया था और इसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है अच्छे से गल जाए। तो देखिए कीमा जो है हमारा अच्छे से गल गया है और जो इसका पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी आधा कप के बराबर। अगर आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगैनो 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए रेडी हो गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद हम इधर बॉईल कर लेते हैं मैक्रोनी। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, खुला पानी ले लीजिएगा। उसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और उसके बाद 1 पैकेट मैक्रोनी का ऐड कर दिया, 500 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 7 से 8 मिनट तक। इसको सिर्फ हाफ डन करना है हमें। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसका पानी निकाल देंगे हम और दूसरे पैन में हम इधर रेडी कर लेंगे इसका सॉस। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर बटर। इसको मेल्ट होने देंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 2 टीस्पून के बराबर और मैदे को अच्छे से भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाई फ्लेम पे नहीं भूनिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मुस्तकिल इसमें विक्स जो है वो चलाते रहना है, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने और ये अच्छा सा स्मूथ हो जाए। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ही बस इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध मैंने लिया था इधर 2 से 3 कप के दरमियान में लिया था दूध, मतलब पूरा 3 कप नहीं गया था, लेकिन आपने बस थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, तकरीबन इतना ही जाएगा। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़ 100 ग्राम्स के बराबर चीज़ है ये, चेडर मोज़रेला दोनों मैंने ऐड किए हैं।
ट्रायंगल चीज़ ऐड कर रही हूँ, 1 क्यूब इसका ऐड किया है मैंने, इससे बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑरिगैनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक, जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको पकाना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है बेसल 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, थोड़ा सा रनी ही रखना है, क्योंकि जब ये जैसे ही ठंडा होता है तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, 9 बाई 9 इंच की है। अगर आपके पास डीप डिश हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर अच्छी लेयर्स बन के तैयार होंगी। तो सबसे पहले हमने सॉस लगा लिया है बेस के अंदर, उसके बाद मैक्रोनी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस एक मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे इसके अंदर इस तरह से। उसके बाद कीमे की लेयर लगाएंगे जो हमने तैयार किया था, और उसको फैला देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सॉस ऐड कर देंगे, और इसको भी हमने फैला देना है अच्छे से। अब इस लेयर पे हम चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, इसमें पिज़्ज़ा चीज़ ले लीजिएगा, या फिर आप दोनों चीज़ मिक्स करके ले सकते हैं, चेडर और मोज़रेला। तो ये हमने ऐड कर दिया तकरीबन आधा कप के बराबर। अब इसके बाद हम मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, फिर कीमे की लेयर लगाएंगे इस तरह से। देखिए इसके बाद इसको हमने लेवल कर देना है, इस तरह से सेट कर देना है, थोड़ा सा सॉस लगा लेंगे इसके ऊपर, और इसको भी आपने फैला लेना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, तकरीबन 10 मिनट पहले ही रखा था, 10 मिनट के लिए ही प्री हीट करा है। और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे, तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए ही बेक करेंगे। अच्छा, अब ऊपर टॉप पे हमने चीज़ डाल देना है इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं ऊपर से इसके लगा रही हूँ, टमाटर और शिमला मिर्च लगा दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और डिश भी थोड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। थोड़ी सी क्रश चिली ऐड कर देंगे इसके ऊपर, इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे बस। और बस इसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी ओवन में, और पतीली की टाइमिंग आगे मेंशन कर दी है मैंने। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सा लजानिया हमारा रेडी हो गया है, 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। और उसके बाद आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं, क्योंकि गरम गरम खाने में ही बेहद मज़ा आता है। इसको मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ इसका अंदर का लुक। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था, बनाना भी बेहद आसान है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। न्यू स्टाइल शवरमा पॉकेट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। इसके अंदर आपको कोई डो नहीं बनाना पड़ेगा, बगैर आटा गूने ये शवरमा पॉकेट्स बहुत ही आसानी के साथ घर में तैयार हो जाएंगी, और इसको आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ऐड करने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो चिकन भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बस आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है इसको। इसका कलर चेंज होने तक हमने बस इसको फ्राई करना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको। और इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून।
नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मसाले के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसके बाद चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 1/4 कप के बराबर। इतने चिकन हमारा गल जाएगा, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको गलने में और पानी भी ड्राई हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बस चंद सेकंड के लिए कुक करेंगे। उसके बाद हमारी ये मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है शवरमा की। ये देखिए, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद शवरमा पॉकेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो एक स्लाइस ले लेंगे और इसको हमने बेलन की मदद से बेल लेना है। बिल्कुल फ्लैट कर लीजिएगा इसको, कुछ इस तरह से। आपने थोड़ा टाइट हाथ से बेल लेना है और स्लाइस जो है मैंने बड़े साइज़ का लिया है, फुल साइज़ की ब्रेड ली है। देखिए कितना थिन हो गया है ये। उसके बाद आप कोई भी राउंड कटर ले लीजिएगा। मेरे पास ये कटोरा था या प्याला था तो मैं इससे कट कर रही हूँ इसको। ये देखिए, इस तरह से हम सारे ब्रेड्स को बेलेंगे और उसके बाद इसको कट करके रख लेंगे। अब सारे स्लाइसेस कट हो गए हैं। पॉकेट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको स्टिक करेंगे 2 स्लाइसेस को। तो कॉर्नर पे एक स्लाइस ले लेंगे, उसके कॉर्नर पे हमने पानी लगा लेना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपने पानी लगाना है। दूसरा स्लाइस उठाना है और उसको आपने इसके जो कॉर्नर्स है उसको इस तरह से आपने चिपका देना है। स्टिक कर देंगे इस तरह से और अच्छे से पिंच करिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए, क्योंकि इसके ऊपर पानी लग जाएगा तो ये बहुत आसानी से स्टिक हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से हम बाकी के स्लाइसेस को भी रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे, उसको मैंने फेंट लिया है। और ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। यहाँ पर मेरे पास ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स हैं। आप लोग चाहें तो नॉर्मल वाले भी ले सकते हैं, लेकिन इससे लुक अच्छा आता है इसलिए मैंने ऑरेंज कलर के लिए। ईजिली मार्केट से मिल जाते हैं। तो पहले मैंने अंडा लगा दिया है ब्रेड के ऊपर। उसके बाद हमने क्रम्स लगा देने हैं इस तरह से। अच्छी तरीके से आपने कोटिंग कर लेनी है क्रम्स की। और देखिए रेडी हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो आपने ऑयल ले लेना है, इसको गर्म कर लीजिएगा और इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। बस हल्का सा कलर आने तक ही हमने फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में। एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। और जब आप इसको फ्राई कर रहे होते हैं तो इसकी पॉकेट खुद ही बन जाती है। थोड़ा सा बीच में से फूल जाता है, जैसे कि कचौरी वगैरह होती है ना, इस तरह से हल्का सा फूल जाएगा बीच में से। ये देखिए, इस तरह से। बस इसी तरीके से हम सारे पॉकेट्स बना लेंगे। सब ब्रेड को फ्राई करेंगे और रख लेंगे। अब शवरमा पॉकेट्स के लिए एक मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तहीनी पेस्ट। ये तिलों का पेस्ट होता है, वो ऐड कर दूँगी इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप सिंपल वाइट तिल ले लीजिएगा, उनको पीस के भी वो भी ऐड कर सकते हैं आप। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, मज़ेदार सा सॉस रेडी है। अब इसकी सैलेड बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ली है शिमला मिर्च, 1 अदद ली थी, इसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। टमाटर ले लिया है और इसके अलावा मैंने खीरा लिया है, उन सबको मैंने जूलियन में कट कर लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे विनेगर, हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी सैलेड हमारी रेडी हो जाएगी।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शवरमा को असेंबल कर लेंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए जो हमने ब्रेड को फ्राई किया था उसको हम बीच में से कट करेंगे और इस तरह से हमारी पॉकेट्स तैयार हो जाएंगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है शवरमा पॉकेट्स बनाने का। इसमें आपको कोई आटा वगैरह नहीं गूंदना पड़ता और बहुत आसानी के साथ अब बहुत कम वक्त में आप बना के तैयार कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, शवरमा पॉकेट्स जब हमारी तैयार हो गई हैं तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सॉस लगा देना है अच्छी तरीके से। इस तरह से दोनों साइडों पे लगा दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर हम रख देंगे एक अदद सैलड लीफ रख देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी सी सैलड। फिर जो हमने मज़ेदार सा चिकन बनाया था वो हम इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा सॉस लेंगे, ऊपर इसके ड्रिज़ल कर लेंगे। सॉस को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था। ये देखिए इस तरह से। तो मज़ेदार सी हमारी शवरमा पॉकेट्स रेडी हो जाएंगी, जो कि बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाती हैं और हाई टी के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। इसको आप हाई टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, कप मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊँगी। इसमें कोई भी हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके साथ एक मज़ेदार सी टॉपिंग भी बनाना बताऊँगी, जिसकी वजह से ये केक बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर पानी। ये नॉर्मल टैप वाटर है। इसके बाद हम इसके अंदर कॉफ़ी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। ऑयल ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। अंडे जो है अच्छी तरीके से बस मिक्स हो जाएं। तो ये लिक्विड जितना था हमने सारा एक जगह पे मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब हम दूसरा बाउल ले लेंगे थोड़े बड़े साइज़ का। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा, तकरीबन 150 ग्राम के बराबर। ये 1 कप भरा हुआ लिया है मैंने, जो मेजरिंग कप होता है उससे ही मेजर किया है। पिसी हुई चीनी ले लेंगे 1 कप के बराबर, ये 200 ग्राम के बराबर है। कोको पाउडर ले लेंगे इसमें 3 टेबलस्पून, तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये। बेकिंग पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ले लेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर जो लिक्विड था हमारा वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हैंड विक्स की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। बस याद रहे आपने इसको बहुत तेज़ी से मिक्स नहीं करना है, आराम आराम से इसको मिक्स कीजिएगा। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। बस 1 मिनट लगता है इसको मिक्स होने में। तो देखिए ये मिक्स हो गया है, स्मूथ हो गया इसका बैटर। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर क्रीम। दूध ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, ये रूम टेम्परेचर पे दूध हैगा। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है केक का। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था। अब इधर मैंने एक मोल्ड ले लिया है और ये है 8 बाई 8 इंच का मोल्ड। तो इसके अंदर सारा बैटर ऐड कर दिया। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 40 to 45 मिनट तक ये बेक हो जाएगा। इसको पहले मैंने टैप कर दिया है ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल हो वो निकल जाए। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, काउंटर टॉप पे ही छोड़ देंगे।
अब इसकी हम टॉपिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर दूध, ब्राउन शुगर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, क्रीम ऐड करेंगे आधा कप, वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको पकने देंगे। इतने ये मिक्सचर पक रहा है, इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया, उसको डिज़ोल्व कर लिया है। ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट आधे कप के बराबर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी वॉलनट्स, जिसको मैंने चॉप कर लिया था मोटा मोटा सा, आधा कप के बराबर ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्टेड बटर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सिर्फ आपने इसको 1 मिनट तक ही कुक करना है। इतना कुक करना है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए टॉपिंग जो है हमारी अच्छे से थिक हो गई है। इसको सिर्फ हमने 1 मिनट तक ही कुक करना है। बहुत ही मज़ेदार सी टॉपिंग बनके तैयार होती है। अब इसकी मैं फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो इधर हमारा केक जो है वो ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। इसको हम साइडों से लूज़ करेंगे, उसके बाद हम मोल्ड में से निकाल लेंगे इस तरह से। पेपर हटा लेंगे इसका। बहुत ही मॉइस्ट केक बनके तैयार होता है ये और बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाता है। मैं आपको भी कट करके दिखाती हूँ। इसका जो डोम बन गया है ना वो हम निकाल लेंगे ऊपर से, क्योंकि हमें इसको स्टेट करना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनके तैयार हुआ है। जहाँ से भी आने मैंने इसको मैं इवन कर लूँगी इस तरह से। अब इसके बाद इसको हम पलट देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी चॉकलेट सॉस आपके पास घर में मौजूद हो आप वो लगा सकते हैं। न्यूटेला वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हैं। हल्का सा बस आपने स्प्रेड करना है। और अगर आपके पास चॉकलेट सॉस नहीं है तो आप चॉकलेट फज भी लगा सकते हैं। बस इक्वल क्वांटिटी में आपने क्या करना है, चॉकलेट लेनी है 50 ग्राम क्रीम लीजिएगा। उन दोनों को आप पका लीजिएगा, हल्का सा मेल्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर। बस हल्की सी लेयर लगा दिए। उसके बाद जो हमने मज़ेदार सी टॉपिंग बनाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में आपने इस टॉपिंग को रखना है। और इसको मैंने ठंडा कर लिया था। जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो गई उसके बाद मैंने इसको इस्तेमाल किया। गरम गरम नहीं लगाइएगा इसके ऊपर। तो इस तरह से बस आपने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास जो चॉकलेट स्प्रेड था वो मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था। और इसके बाद चॉकलेट जो है वो हम इसके ऊपर इस तरह से ड्रिज़ल कर लेंगे। ये लाइन सी बना लेंगे इसके ऊपर ताकि ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल लगे। और दोनों साइड से इस तरह से कर लेंगे। बहुत सिंपल वे है चॉकलेट केक बनाने का। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं और आप बर्थडे से भी चाहें तो इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है और मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाती है। और मैं इसको कट कर रही हूँ, आप देखें कितना सॉफ्ट बन के ही तैयार हुआ है। तो हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। मैंने फ़ौरन से कट कर लिया था, आप लोग चाहें तो इसको फ्रिज में रखें, थोड़ा सेट होने दें, उसके बाद कट करिएगा। इसको मैं छोटे पीसेस में कट करूँगी इस तरह से। बहुत ही बेहतरीन केक बनके तैयार होता है। आप लोग चाहें तो किसी को एज अ गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रेजेंटेबल होता है और उसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का और इस रेसिपी को हर कोई फॉलो करके बना सकता है। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुआ था ये केक। और इस केक की रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सॉफ्ट और मॉइस्ट बनके तैयार होता है, बेस्ट केक की रेसिपी है और बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है और सभी का फेवरेट है।
पराठे तो सभी खाते हैं शौक़ से, लेकिन पिज़्ज़ा अगर उसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो क्या ही बात है, सभी और शौक़ से खाना इसको पसंद करेंगे। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप इसको बना के डिनर टाइम पे भी दे सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं क्योंकि उसको खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इसके अलावा आप लोग चाहें तो हाई टी वगैरह पर भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम नमक 1 टीस्पून के बराबर, चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और एक मीडियम सा डो बना लेंगे, यानी कि ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा डो, ना ही ज़्यादा सख्त होगा। आपने मीडियम सा नॉर्मल सा जो डो घर में बनाते हैं रोटी या पराठे के लिए, इसी तरह से आपने इसको बना लेना है। और इसको नीट करेंगे। नीट करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देना है। अब मज़ेदार सी पराठी की स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर तेल ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन है ये 250 ग्राम्स के बराबर। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बहुत छोटे छोटे चंक्स में काट लिया था। अब उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ ही। 1 मिनट तक इसको मसालों के साथ ही अच्छे से पका लेंगे। और इसके अंदर स्पाइस लेवल मैंने मीडियम ही रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रहे इसको हम, क्योंकि हम बच्चों का सोच के बना रहे हैं। तो आपको आपकी मर्ज़ी, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। और उसके बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने ये पानी ड्राई होगा और उतने हमारा चिकन भी गल जाएगा, क्योंकि चिकन हमने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ है। तो देखिए इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके थोड़े छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। मतलब एक का आपने हाफ पीस कर लेना है, या हाथ से हो सके आपको तो इसको श्रेड भी कर सकते हैं। तो इधर मैंने स्पून की मदद से बस इसको छोटा छोटा सा कट कर लिया है, क्योंकि इसको हमें पराठे में फिल करना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। ऑलिव्स ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसमें आधा कप। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा कुक करेंगे, बस चंद सेकंड के लिए, कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी हो गई है पिज़्ज़ा पराठे की। ये देखिए। अब इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो इसको रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। इसको हमने दोबारा से हल्का सा नीट किया है बाउल के अंदर ही। और देखिए डो हमारा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, सिल्की स्मूथ सा। अब इससे हम बनाएंगे 2 पराठे। तो इसके मैं 4 हिस्से कर लूँगी। इस तरह से आपने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है और इसके हम पेड़े बना लेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा एक ही साइज़ के पेड़े बने। अब इसके बाद अब पेड़ा ले लेंगे और इसको हमने बेल लेना है। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उतना ही पतला आपने इसको बेलना है। और एक पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए आपको 2 पेड़े चाहिए होंगे, तो 2 पेड़ों को हम एक साथ बेल के रख लेंगे। अब जो एक पेड़ा हमारा बेल गया है उसके ऊपर हम स्टफिंग लगा देंगे इस तरह से।
आपने अच्छी क्वांटिटी में इसकी स्टफिंग करनी है, तभी आपको मज़ा आएगा ये पिज़्ज़ा पराठा खाने का। और ये जो मैंने आपको स्टफिंग सिखाई है, इसके अंदर तकरीबन 2 पिज़्ज़ा पराठा आपके बनके तैयार होंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से स्टफिंग कर दी है और किनारे छोड़ दीजिएगा, तकरीबन 1-1 इंच के किनारे हमने छोड़ दिए थे। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ रख देंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। चीज़ इसके अंदर मैंने इधर पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ किया है। जो किनारे हमने छोड़े थे उसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगा लेंगे। उसके बाद जो दूसरा पेड़ा हमने बेल के रखा था वो उससे हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से। और किनारे आप देखिए इस तरह से इसको मिला दीजिएगा, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद आपने इसको सील कर देना, हल्का सा प्रेस कर देना है इस तरह से हल्के हाथ से। अब इसकी जो साइडें हैं उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, पिंच एंड फोल्ड वाली टेक्निक को फॉलो करते हुए। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है, तो ये पराठा जो है अच्छे से सील हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए अच्छे से आपने बस चारों तरफ से इसको फोल्ड कर देना। उसके बाद हाथ से हल्का सा इसका शेप जो है थोड़ा बहुत आउट हो जाता है तो उसको आपने मेंटेन कर देना है। उसके बाद इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर दिया है तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर। और इसको आपने मीडियम हॉट करना है, इसको हल्की आँच पर ही पकाना है, आपने तेज़ आँच पर नहीं पकाइएगा। तो आप हल्की आँच पर आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए एक तरफ जब हल्का सा कलर आ गया तो उसके बाद मैंने इसको टर्न कर दिया। और इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से उठे रहते हैं, तो आपने हल्का हल्का सा उसको प्रेस करके उसको भी आपने फ्राई करना है ताकि वो कच्चे ना रहें और उसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए दूसरी तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके बाद हमने इसको टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये पिज़्ज़ा चीज़ मैंने ऐड कर दिया इसके ऊपर। और उसके बाद थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़े से ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और इसके बाद हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इस तरह से। और इसको मैं कवर कर दूंगी सिर्फ 1 मिनट के लिए ताकि जो चीज़ है हमारा वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए चीज़ हमारा मेल्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा पराठा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये पिज़्ज़ा पराठा, और बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं घर के अंदर। अच्छा इधर मैंने मैदे में बनाए थे, आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो व्हीट फ्लोर होता है उसमें भी आप लोग बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और बस मैंने आपको गरम गरम कट करके दिखाया है इसका रिज़ल्ट, क्योंकि गरम गरम ही सर्व किया जाता है, वही खाने में मज़ा आता है। और आप लोग चाहें तो इसको शाम की चाय पे भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो इसको डिनर में या फिर लंच में भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है और सभी को पसंद होता है पिज़्ज़ा। और पराठे में ऐड कर देंगे तो और ही एंजॉय करेंगे सब लोग। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको इसकी स्टफिंग दिखा रही थी कि कितनी अच्छी स्टफिंग की है। तो अच्छी सी स्टफिंग करके और फिर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि ग्रिल चिकन क्लब सैंडविच, और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं और चाहें तो एज अ मील इसको एंजॉय कर सकते हैं डिनर में या फिर लंच में, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन 300 ग्राम्स के बराबर, और इसके मैंने फिलेज ले लिए हैं। इस तरह से होते हैं, ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। ना मिले तो आप लोग ब्रेस्ट पीस लेके इसको भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून यानी कि सिरका। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन के ऊपर ही सारा मसाला लगा लेंगे इस तरह से।
और ये लगाने के बाद आप इसको रख दीजिएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और आधे घंटे के बाद इसको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन ले लिया है, इसके ऊपर मैंने ऑयल ऐड कर दिया, इसको फैला देंगे अच्छी तरीके से। इसके ऊपर इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस रख देंगे ये, और इसको पका लेंगे। तो एक साइड से मैं इसको कुक करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास ग्रिल पैन हो तभी आप ये बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पैन में भी चिकन को इस तरह से पका सकते हैं। अच्छा, जो एक्स्ट्रा मसाला बच गया था वो सारा मैं इसी के ऊपर लगा दूँगी इस तरह से। और बस इसको आपने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। 3 से 4 मिनट एक साइड पे कुक करेंगे, फिर उसके बाद टर्न करके इसको दूसरी साइड से भी आपने कुक कर लेना है इस तरह से। और इस तरह से पकाने से चिकन बहुत अच्छा जूसी बन के तैयार होता है। ये देखिए, दोनों तरफ से जब पक जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है। ये रेडी हो गया है। अब यहाँ मैंने दूसरा पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर हमें अंडे को फ्राई करना है, तो अंडा ऐड कर देंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। तो इधर मैं दोनों तरफ से इसको फ्राई कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको प्रेस करके फ्राई करेंगे ताकि जो इसकी योग है ना, यानी कि जो जर्दी है वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से अंडे फ्राई करके हम रख लेंगे, जितने भी आप लोग सैंडविचेस बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। अब मैंने दोबारा से ग्रिल पैन ले लिया है, इसके ऊपर हम स्लाइसेस को ग्रिल कर लेंगे। इस तरह से हम इसको हल्का सा, इससे गर्म भी हो जाएगा और एक अच्छा सा ग्रिल मार्क आ जाएगा, जिससे दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है और उसका टेस्ट में भी इजाफा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से आपने दोनों तरफ से पका लेना है। चंद सेकंड में ये अच्छे से पक जाता है और अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे स्लाइसेस को रेडी करके रख लूँगी। अब जो चिकन है हमारे पास, उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। मैं चिकन को छोटे पीसेस में कट करूँगी। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे चंक्स बना लेने हैं इसके, और इसी तरह से आपने कट करके रख लेना है। अब सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए एक स्लाइस ले लिया है मैंने, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेयोनीज लगा दूंगी। मेयोनीज आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके ऊपर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे इसके ऊपर, उसको भी हम स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम चिकन की लेयर लगा देंगे। दूसरा स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर हल्का सा मेयोनीज लगा लेंगे और इससे इसको कवर कर देंगे। अब इसकी जो टॉप साइड है इसके ऊपर भी हम हल्का सा मेयोनीज लगा देंगे और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस। अब इसके ऊपर एक सलाद पत्ता रखेंगे, खीरे के स्लाइसेस रखेंगे और इसी के ऊपर हम रख देंगे अंडा इस तरह से। अब एक और स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर भी हल्का सा मेयोनीज लगाएंगे और इससे इसको कवर कर लेंगे। तो ये हमारा जो क्लब सैंडविच है बनके तैयार है। इसको कट कर लेंगे इस तरह से। सैंडविचेस को कट करने के लिए आपकी जो नाइफ़ है बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, तभी आपका जो सैंडविच है बहुत अच्छे से कट होता है और काफ़ी नीट कट होता है। तो देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा ग्रिल चिकन क्लब सैंडविच तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। पिज़्ज़ा ब्रेड रोल सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत कम टाइम में बन के तैयार होते हैं। इसे आप बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हाई टी या फिर पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं एज अ स्नैक के तौर पे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा है, छोटे क्यूब्स में कट किया था।
इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून। चिकन को आप मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे इसको। तो देखिए चिकन को मैंने पका लिया, चंद सेकंड के लिए बस पकाया था मसालों के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास इधर डार्क सोया सॉस है इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल वाला सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस है, तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप, और इसके बाद इसको कुक करेंगे। पानी को बस ड्राई होने तक ही कुक करेंगे, इतने में हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो इसको 10 मिनट लगे थे ड्राई होने में और चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। तो चिकन को मैंने शेड कर लिया था ठंडा करने के बाद, और वो हम ले लेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर चिकन लिया है, सारा नहीं लिया है मैंने क्योंकि मैं सिर्फ 10 से 12 ही बना रही थी ब्रेड रोल्स। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा चीज़ ½ कप के बराबर। आप लोग चाहें तो चेडर और मोज़रेला मिक्स करके ले सकते हैं। शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। ऑलिव्स ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी फिलिंग बनके हमारी रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब क्या करेंगे, हमें स्लाइसेस को बेलना है, उसको फ्लैट कर लेना है हमें। तो बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे, इस तरह से फ्लैट कर लेंगे ताकि रोल बनाने में आसान हो। ये देखिए इस तरह से साइड पे रख लेंगे। इसी तरह से सारे स्लाइसेस को मैं बेल लूँगी। अब एक स्लाइस ले लेंगे और जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो हम एक साइड पे रख लेंगे अच्छी क्वांटिटी में। उसके बाद पानी लगाएंगे इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर, ताकि सील हो सके। इसके बस कॉर्नर्स पे ही मैं पानी लगा रही हूँ। अब इसके बाद इसको हम सील कर देंगे इस तरह से। फिंगर की मदद से इस तरह से आपने पिंच कर देना है ताकि चिपक जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए एक हमारा ब्रेड रोल रेडी है। अब मैं इसी तरह से सारे ब्रेड रोल्स को रेडी कर लूँगी। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। 2 अदद अंडे ले लिए थे मैंने और उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। अब क्या करेंगे, एक ब्रेड रोल लेंगे, उसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर। उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने। इससे क्या होगा कि जो हमारा रोल है इसके ऊपर एक अच्छी सी क्रिस्पी सी कोटिंग आ जाएगी जब हम इसको फ्राई करेंगे। और अंडा लगाने से क्या होता है, ऑयल जो है वो अंदर तक नहीं जाता है। अक्सर लोग कहते हैं इसके अंदर ऑयल ज़्यादा होगा, जबकि इसके अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम अंडा लगा देते हैं, ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं, तो वो सील हो जाता है, अंदर तक ऑयल नहीं जाता। तो ये हमारे ब्रेड रोल्स रेडी हो गए हैं। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10 से 12 दिन के लिए। अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बस शैलो फ्राई कर रही हूँ इसको। देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। और इसमें कुछ हमें पकाना तो है नहीं, तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा ब्रेड क्रम्स जो हैं बहुत जल्दी से कलर आ जाता है उसके ऊपर, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। तो
तो देखिए रेडी हो गए हैं। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बेहद मज़ेदार लगते हैं। चाय के साथ बिल्कुल इसको सर्व किया जा सकता है, लेकिन आप इसको गरम गरम बनाइएगा और फिर सर्व कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन लगते हैं खाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।